Assalamualaikum everyone, this is Hussain and I am an English teacher. Welcome to my channel Bingo English, and in this video I am going to teach you past perfect continuous, and definitely it's gonna be very helpful topic for you guys. Till the end you guys need to watch the video and then you will get the idea how to make sentence of past perfect continuous. So if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. Means you will get the notification of my videos. So what do you think? Let's begin now. Guys, you can see now I have written definition and formation. मैंने definition में लिख दी है और formation में लिख दी है, और past perfect continuous में ये कहूँगा कि ये बहुत ही easy है अगर आप compare कर रहे हैं present perfect continuous को और past perfect continuous को, क्योंकि इसमें subject verb agreement का कोई भी यूज़ नहीं होता. जैसे कि उसमें हमने आई यू वी दे के साथ हमने हैव का और प्लूरल के साथ हमने हैव का इस्तेमाल करा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के, मगर इसमें हमारे पास सिर्फ हैड है और ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन में हमने इस्तेमाल करा था हैज़ का. तो इसमें वो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सिर्फ हैड लगेगा आपका इंस्टेड ऑफ टू हैज़ और हैव, क्योंकि सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पास में. तो जब भी हमारे पास ये पास परफेक्ट जो बीन लगता है और उसके बाद कंटिन्यूस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म. सो डेफिनेशन पढ़ते हैं. डेफिनेशन बहुत ही इजी है. इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट. यानी ये वो एक्शन है जो स्टार्ट हुआ था पास में और उसी पास में ही वो जारी था कुछ टाइम के लिए. जैसे कि अगर मैं कहूँ, इसमें आपको अगर पहचान बताना चाहूँ तो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान थी कि वो सुबह से पढ़ रहा है. सही है, वो सुबह से पढ़ रहा है. अगर मैं इसको पास में कन्वर्ट करूं तो इसका सेंटेंस होगा कि वो सुबह से पढ़ रहा था. यहाँ पे सिर्फ था की पहचान है, बहुत ही आसान है. आप उसमें प्रेजेंट में क्या कहा था, वो सुबह से पढ़ रहा है, मतलब अभी भी पढ़ रहा है. बट पास में क्या था, वो सुबह से पढ़ रहा था. ये आपके सेंटेंस यूज होते हैं, ज्यादा यूज नहीं होते, कम यूज होते हैं. तो ये सेंटेंस आप बोलोगे कि he had been studying since morning. He had been studying since morning. वही सेंटेंस आपका रहेगा, सिर्फ हैड आएगा और उसकी सेंटेंस में क्या लग जाएगा, था थी थे. ये आपकी पहचान होगी. इसी तरह से हम फॉर्मेशन में जाएंगे और उसको प्रोसीड करेंगे दैट यू गाइस कैन मेक हाउ मेनी सेंटेंस. मी इट्स गोना बी वेरी इजी. आप आसानी से बना सकते हो. यू गाइस कैन इजी मेक सेंटेंस बिकॉज यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट नाउ दैट वेयर टू यूज था थी थे एंड रहा रहिए. क्योंकि यहाँ पर ही प्रॉब्लम होती है बहुत से स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर तो हैड आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों नहीं, क्योंकि वो पास होता है, वो पास की बात करता है. सो फॉर्मेशन पे आते हैं और उसको मजीद समझते हैं. फॉर्मेशन में यहाँ पे आपके अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इफ टाइम इफ नेसेसरी और सिंस फॉर. आप इसमें एडिशन कर सकते हैं सिंस और फॉर. सिंस फॉर के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई थी सिंस फॉर की, जिसमें बहुत डिटेल में मैंने सिंस फॉर को समझाया था, और मैं अभी भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको दे दूंगा कि सिंस फॉर की कहाँ यूज होते हैं और आप कैसे. सेम वही है जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में था, और इसमें भी आपका सिंस फॉर का वही इस्तेमाल होगा कि अनकैलकुलेटेड टाइम और फॉर का कैलकुलेटेड टाइम. या आप वीडियो में जाके देखेंगे तो ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया. ठीक है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव में ये नेगेटिव था. इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. तो अब सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम? सेंटेंस बहुत ही आसान है. अगर आप कह रहे हैं कि मैं 5 मिनट से तुमसे बात कर रहा था, मैं 5 मिनट तुमसे बात कर रहा था. सही है. सो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई हैड बीन टॉकिंग टू यू. ये 5 मिनट ये आपका टाइम कैलकुलेटेड है, और ऑब्वियसली अगर आप सिंस और फॉर की वीडियो देखेंगे तो उसमें आराम से समझ में आ जाएगा कि वो मैंने सिंस और फॉर की डिफरेंस आपको क्या बताया कि कैलकुलेटेड टाइम है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 5 मिनट्स. सही है. बहुत ही आसान है ये. इसमें आप इसमें नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आई हैड नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 5 मिनट्स. ठीक है. और आप एक और सेंटेंस सोच लें, जैसे कि मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था. के सेंटेंस आएंगे रहा है.
मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं तुमने 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें शफलिंग बिल्कुल नहीं करना। इसके सेंटेंस में क्या आएगा? था। मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था, या वो तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रही थी, वो है लड़की। नाउ शी हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। ये भी आपका 2 घंटे में आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेटेड है। अगर मैं इसके इंस्टेंट ऑफ ये कहूँ, अगर 2 आवर्स से अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, वो 2 बजे से पढ़ा रही थी, 2 बजे के बाद हमें टाइम नहीं पता, क्योंकि वो आपका 2 PM कंसीडर होगा, ऑब्वियसली एम, और 2 PM आपका होगा। वो 2 बजे से पढ़ा रही थी, 2 बजे के बाद हमें आइडिया नहीं है कि कितने घंटे होंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटाकर सिंस आ जाएगा उस वक्त, क्योंकि वो अनकैलकुलेटेड टाइम है। 2 PM या 2 o'clock आप बोल सकते हैं इस तरीके से। तो सिंस और फॉर में बिल्कुल भी शफलिंग नहीं होनी चाहिए। और सेंटेंस आप इसका नेगेटिव बना लें, शी हैड नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2 PM। हैड शी बीन टीचिंग यू सिंस 2 PM? टीचिंग, हाँ फाइन, ऑब्वियसली। अब इसके वर्बली में सेंटेंस बोल देता हूँ, ताकि इसमें और, क्योंकि बहुत ही छोटा और इजी टॉपिक है, ज़्यादातर इसके सेंटेंस स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं यूज़ करना, बट वी have to be able to make all the sentences. Obviously it is included in our tenses, so definitely we need to know that how to make sentence of past perfect continuous. हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस किसी का भी हो, हमें ये अंदाजा, हमें आइडिया होना चाहिए कि इसका अगर ये उर्दू में सेंटेंस बोल रहा है तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। ठीक है, आपको और वर्बली बता देता हूँ। जैसे कि आप बोल सकते हैं, मैं कल रात से मोबाइल यूज़ कर रहा था, ये तो पॉसिबल है। मैं कल रात से मोबाइल यूज़ कर रहा था, आई हैड बीन यूजिंग मोबाइल सिंस लास्ट नाइट। सिंपल। अगर आप ये बोले कि मैं कल से मोबाइल यूज कर रहा था, आई हैड बीन यूजिंग मोबाइल सिंस यस्टरडे, यहाँ पे आप सिंस लगाएंगे, अनकैलकुलेटेड टाइम है। ठीक है, और आप ये बोले इसमें हाँ स्टेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्टेट का वो मेन है, वो मैंने आपको बताना भूल गया। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने स्टेट का बताया था। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 साल से टीचर था, मैं 2 साल से टीचर था, तो उसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? आई हैड बीन अ टीचर फॉर 2 years। मैं 2 साल से टीचर था। ठीक है, आप आई हैड बीन अ टीचर फॉर 2 years, और इसमें मैंने बताया था बी और हैव। ये बी का है जो कि मैंने बताया, और हैव का, जैसे कि बी और हैव मैंने आपको बहुत ही स्टेट में मैंने आपको बताई थी 2 चीजें होती हैं, बी और हैव। बी में आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, प्रोफेशन, आईसेट्स, क्लबिश, सेपरेशन, वेदर, नेशनलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा तेज बोला था, तो आपको मैंने 4 टॉपिक पढ़ाए थे। प्रेजेंट में इंट्रोडक्शन, प्रोफेशन, पोजीशन और इलनेस। शायद इलनेस मैंने हैव में पढ़ाया था, तो इसमें शफलिंग नहीं होना। इंट्रोडक्शन, प्रोफेशन, पोजीशन और कंडीशन पढ़ाया था मैंने, ऐसी कुछ पढ़ाया था प्रेजेंट में जब मैं पढ़ा रहा था। और उसके बाद हैव में मैंने पढ़ाया था आपको पोजेशन, इलनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके अलावा शायद 1-2 और वो थे। तो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, बहुत ही आसान है, कोई वो डरने की बात नहीं है इसमें। अगर जैसे कि मैंने ये स्टेट का सेंटेंस बनाया, इसमें आपको वर्ब नहीं नजर आ रहा होगा, ये वर्ब नहीं है। अगर मैंने जैसे बोला आई हैड बीन अ टीचर फॉर 2 years, मैं 2 साल से टीचर था, सही है। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास 2 साल से ये गाड़ी थी, तो वो कैसे बोलेंगे? ये बहुत ही थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए। हैड आपने प्रेजेंट में वीडियो देखी होगी, जैसे कि मैंने बोला था मेरे पास 2 साल से गाड़ी है, अभी भी है। आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years, सही है। आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years, सही है। मगर अगर मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, पास की बात है, तो उसका सेंटेंस बनेगा आई हैड अ कार फॉर 2 years। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप ये नहीं समझना कि 2 हैड यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, ये मैंने अभी बताया। ये स्टेट का बी है जो कि 3rd फॉर्म यूज करेंगे, 3rd फॉर्म है, और यहाँ पे हेड की 3rd फॉर्म है, और ये हेड सेम आ रहा है जो आपके फॉर्मेशन में है, और ये बीन एक एज अ 3rd फॉर्म आ रहा है बी की। परफेक्ट 3rd फॉर्म की बात करता है, पास्ट 2nd फॉर्म की बात करता है, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म की बात करता है। उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेट में ये सेंटेंस बनाया है, आई हैड अ कार फॉर 2 years।
ठीक है, आई बिलीव दैट यू गाइस मस्ट हैव गॉट द आइडिया अबाउट हैड। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने आपको हैव और बी के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है और ये बहुत ही आसान है। उसके अलावा और सेंटेंस आप मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे कि मैं 2 घंटे से वहां था। सपोज मैं 2 घंटे से वहां था। I had been there ये पोजीशन का सेंटेंस है। I had been there for 2 hours, सही है। पोजीशन में मैंने आपको बी का सेंटेंस बताया। अब हैव की सेंटेंस की बारी है कि मुझे 2 दिन से बुखार था। मुझे 2 दिन से बुखार था। I had fever for 2 days. I had fever for 2 days. अगर आप ये कहेंगे कि मुझे 2 दिन से बुखार है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसके सेंटेंस क्या बनेगा? I have had fever for 2 days. So I believe that you guys must have got the idea about past perfect continuous. It was not the hard topic, but it's up to you that how you guys are getting. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको पूरी वीडियो आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए तो आपको आसानी होगी आपको बनाने में। एंड if you haven't subscribed my channel, so guys I would say that please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. You will get the notification of my videos, and if you like the video, so press the thumb, this one thumb, not this one thumb. So we will meet in next video guys. Allah Hafiz.